सोचिए कि 70 साल से हम राजनीति में संगठित भी हो गए हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, शिक्षित भी हो गए हैं, सब कुछ करते हुए 70 साल के बाद हम यहां पहुंचे हैं कि इस 9 आदमी के पास, देश के 9 आदमी के पास 56% देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा चला गया है, यानी आधे से ज्यादा। 9 आदमी, गिनती के 9 आदमी। आप सोचिए, देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री, अगर इस चुनाव नतीजे के बाद, 2019 के चुनाव नतीजे के बाद, अगर आपने देश के प्रधानमंत्री का जो संविधान की शपथ लेकर पहुंचता है, अगर उसके भाषण पे गौर करेंगे आप, भाषण को फिर से सुने आप, तो 2 शब्दों पर उसने सबसे ज्यादा खुशी जाहिर की। एक तो ये कि धर्मनिरपेक्षता का नाम इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने 2019 के चुनाव में नहीं लिया। सबसे ज्यादा खुशी जाहिर करने वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री। और 70 साल में सबसे ज्यादा हमने बात धर्मनिरपेक्षता पर ही की। ठीक उसके साथ ये कि देश में अमीर होने चाहिए। अमीर के पास जब पैसा होता है तो गरीबों पर कृपा करता है, गरीबों पर वो दया करता है। आप सोचिए कि हम कहां पहुंच गए। 70 सालों में हम ये बात करते करते, तकनीकी बात करते करते कहां पहुंच गए। मेरा ये मानना है कि ये जो बजट है पूरा, वो एक विचारधारा का दस्तावेज है। और वो जो विचारधारा है वो क्या है, उसका एक ही नारा है। और मुझे लगता है कि उसका एक पार्ट पूरा हो चुका है, दूसरे पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। वो नारा है, राजनीति का हिंदूकरण करना होगा, हिंदू का सैन्यकरण करना होगा। हिंदू का, राजनीति का हिंदूकरण का फेज उन्होंने पूरा कर लिया। मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी प्रतिस्पर्धा में लगी हुई हैं, हिंदू वोट, हिंदू वोट, हिंदू वोट। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो बहुजन की भी बात करती हो, उसको साथ में मैं जोड़ के ये बात कह रहा हूं। दूसरा फेज है, हिंदू का सैन्यकरण करना होगा। अब जो फेज है वो सैन्यकरण का है, मिलिट्राइजेशन है। मिलिट्राइजेशन का मतलब ये नहीं कि खाली आपके दिमाग में, खाली आपके हाथ में हथियार होगा, नहीं। आपका दिमाग इतना हिंसक बना दिया जाएगा, इतना ज्यादा उत्तेजित कर दिया जाएगा, उसको कहते हैं मिलिट्राइजेशन। और मिलिट्राइजेशन के फेज में हम चल रहे हैं। ये खड़े हो गए हैं, इसका मतलब कि हमको संकेत मिल रहा है। इसीलिए मैं बोलने से बड़ा घबराता हूं और कतराता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि शोर मचाइए, रोंगटे खड़े करने वाले भाषण दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रोंगटे खड़े करने वाले और शोर मचाने से बात कुछ आगे बढ़ेगी। शोर नहीं, समझदारी बढ़ाइए, समझिए चीजों को। शोर से ज्यादा समझने की जरूरत है। समझदारी अगर नहीं होगी, जैसे हम कहते हैं कि हम संगठित हो रहे हैं, हम अपने नारे तैयार करते हैं जो देश का वंचित तबका है, तो आप सोचते हैं जिसका शासन चल रहा है, जिसका वर्चस्व, वो क्या नारे रोज तैयार नहीं करता है? वो भी तो रोज नारे तैयार करता है, वो भी रोज संगठित होता है, 24 घंटे संगठित होता रहता है। लेकिन आपकी समझदारी क्या कभी हुई है इस बारे में कि वो किस तरह से संगठित हो रहा है? उसके क्या नारे हमारे बीच में आ रहे हैं? क्या इस पर कभी गौर किया गया है? मैं समझता हूं कि हम इस दिशा में सोचते ही नहीं है। हम शोर मचा रहे हैं, हम संगठित हो रहे हैं, बस ये हमको ये लगता है और हम संतुष्ट होते हैं। तो नतीजा ये होता है कि हम पीछे के पीछे रहते हैं। साथियों, एक तो बात मुझे ये कहनी थी। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी एक जो दिशा है पूरे बजट की, निजीकरण, असुरक्षा का बोध बढ़ाना लोगों में। असुरक्षा का बोध बढ़ता है तो क्या होता है? असुरक्षा का बोध बढ़ता है, अगर उसकी राजनीतिक दिशा सही नहीं होगी तो वो जो असुरक्षा का बोध है वो लुम्पेंसी में बदल जाता है, लंपटीकरण में बदल जाता है, वो रंगरूटीकरण में बदल जाता है, वो अराजक हो जाता है।
इसीलिए ये जो असुरक्षा का बोध लगातार इस बजट से जो बढ़ेगा वो इसी दिशा में जाएगा, और मुझे लगता है कि ये हम लोगों को समझने की जरूरत है ज्यादा। और मैं आंकड़े में समझने की कोशिश ही नहीं करता हूं चीजों को। हमारी थाली में अगर 2 रोटी थे, 1 साल के बाद अगर उसमें कोई सब्जी नहीं जुड़ी है, दाल नहीं जुड़ी है, मेरे और मेरे बगल के और उसके बगल के या गांव के, हमारे गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे आगे उनकी संख्या पढ़ने वालों की बढ़ी कि नहीं बढ़ी, स्कूलों से बाहर आने वालों की संख्या बढ़ी कि घटी। मुझे लगता है कि ये आईना हमारा होना चाहिए इस बजट, किसी भी बजट को समझने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि आप गांव में चले जाइए तो आप 2 तरह की पाइएगा कि लड़के बाहर, लड़कियां बाहर स्कूलों से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो लड़के लड़कियां बाहर हो रहे हैं लगातार स्कूलों से। खाने में आपको पोषण, भूखमरी में 5 गुना ज्यादा हम बढ़ गए। भारत भूखमरी में 5 गुना ज्यादा, इधर के दौर में 5 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। अब आपको और क्या बजट को समझने की जरूरत है। लास्ट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, एक इकोनॉमी में टर्म यूज किया जाता है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन यानी ऊपर जब हम पैसा देते हैं पूंजीपतियों को तो नीचे तक सप्लाई होना चाहिए पैसा। ट्रिकल डाउन, नीचे तक, जिसको कहते हैं नीचे तक पहुंचेगा पैसा। अब ये समय नहीं है ट्रिकल डाउन का, ये नीडल डाउन का है। नीडल डाउन का मतलब क्या हुआ कि नीचे जिसके पास पैसा है जितना भी, किसी भी रूप में, उसको नीडल डाल के अब निकाल लेना है, जैसे खून निकाला जाता है। इसीलिए गरीबी लगातार बढ़ रही है और इसकी वजह यही है कि नीडल सबके हाथ में, शरीर के किसी हिस्से में लगा दिया गया है कि इसका खून बस चूस लेना है। तो ऊपर के लोग मजबूत होते जा रहे हैं, नीचे जो गरीब है और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बजट इसी तरह का है और ये बजट, ऐसे ही बजट आने वाले दिनों में आएंगे। ये भी बात हमको समझनी चाहिए। कोई बहुत अपेक्षा और कोई बहुत भरोसा आप अगर कुछ सोचते हो करने की, तो मुझे लगता है ये विचारधारात्मक भूल होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।